पोक्रोवस्क का जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था। यहां पर बड़े पैमाने पर रूस हमले कर रहा था और पोक्रोवस्क पर कब्जा संभव है रूस का। अब ये खबर आ रही है, रूस ने पोक्रोवस्क को चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन से 8 गुना ज्यादा जवान यहां पर रूस के तैनात हैं। पोक्रोवस्क पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का कबूलनामा सामने आया। यूक्रेनी सेना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हथियार, यानी यूक्रेन के सैनिक, यूक्रेन की सेना पोक्रोवस्क में बेबस हो गई है, लाचार हो गई है। यह खुद जेलेंस्की के बयान से साफ हो रहा है। पोक्रोवस्क में जल्द ही रूस का पूरी तरह से कब्जा संभव है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट युद्ध के मैदान से सामने आ रहा है। और इस वक्त देखिए पोक्रोवस्क पर रूस लगातार भीषण हमले कर रहा है। जहां जहां यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं, उन तमाम सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की 67वीं ब्रिगेड पर रूस ने हमला किया है। स्कैंडर मिसाइल से बारूदी बारिश कर दी गई। हमले में यूक्रेनी पोजीशन को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को यहां पर घेर रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेनी सैनिक चारों तरफ से पोक्रोवस्क में घिर चुके हैं और उन तक मदद के लिए हथियार नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की मान रहे हैं। यानी इस वक्त पोक्रोवस्क में मौजूद यूक्रेन के तमाम सैनिकों की जान पर आफत आई हुई है। तो बागपुत से भीषण जंग, पोक्रोवस्क में यूक्रेन का सरेंडर। जी हां, दावा देखिए क्या है। रूसी ग्राउंड फोर्स और ड्रोन ब्रिगेड यहां पर एक्टिव हो गई है। रूस ने 10-10 सैनिकों के 20 ग्रुप्स बनाए। ग्राउंड फोर्स का साथ दे रही है ड्रोन ब्रिगेड। पोक्रोवस्क के आसमान में कई रूसी ड्रोन्स भी देखे गए। यूक्रेनी सैनिकों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। लोकेशन रूसी जवानों को ट्रांसफर की गई है। छिपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर जगह जगह हमला बोला जा रहा है। आप यकीन जानिए इस वक्त क्या हालात होंगे, क्या आलम होगा। यूक्रेन के जो जवान वहां पर मौजूद हैं, उनकी क्या दशा हो रही होगी। मैं संजय सॉय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी परिस्थिति में जब दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से सैनिकों को घेर लिया है, क्या ऑप्शंस होंगे इस वक्त यूक्रेन के सैनिकों के पास? क्या ऑप्शंस बचे होंगे? रूसी जवान चारों तरफ से उन्हें घेर चुके हैं, हथियार उन तक पहुंच नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल समीर, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खासतौर से रशिया ने स्ट्रेटजी बनाई कि पहले घेर लेते हैं, उसके बाद वहाँ भारी बम्बार्डमेंट करते हैं ताकि उनको रसद ना पहुँच सके, हथियार और एमनीशन और ना पहुँच सके। उनके धीरे धीरे एमनीशन खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। जो उनकी कैजुअल्टी हैं वो निकल नहीं पाती हैं और जो वहाँ पे एक तरह से खत्म होते रहते हैं। ये मोराल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। और ये रशिया की जो स्ट्रेटजी आप देखिए, पहले भी 1-2 जगह पे उन्होंने इसी प्रकार से घेरा डालकर कब्जा किया है। सर, आप मोराल की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बच पाना ही अब नामुमकिन है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये बात निश्चित है, क्योंकि रशिया ने जो घेर के जो निकलने की कोशिश करेगा उसको इन्फेंट्री वाले मारेंगे। जो अंदर घिरे हुए हैं उनको ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी के द्वारा बम्बार्डमेंट करके उनको खत्म किया जाता है, उनके डिफेंसेस को खत्म किया जाता है। तो एक तरह से पिन पॉइंट अटैक करके धीरे धीरे एक एक बंकर, एक एक बिल्डिंग करके, एक एक गली करके ये लोग कब्जा करते रहते हैं। और इसी पर यही रशिया की समय में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मैन पावर, सैनिक बहुत ज्यादा है और 8 से 10 गुना सैनिक वहां पर। सही बात है। और यही खबर इस वक्त पोक्रोवस्क से सामने आ रही है कि किसी भी वक्त पूरी तरह से पोक्रोवस्क पर संपूर्ण कब्जा हो गया है रूस का। इसका ऐलान मुमकिन है क्योंकि यहां पर रूस तमाम जगहों पर कब्जा जमा चुका है। जर्मनी से यूक्रेन पहुंचे हैं तोप के गोले, सेल्फ प्रोपेल्ड तोप के लिए सप्लाई की जा रही है। फ्रांस ने दी है यूक्रेन को सीजर तोप। यह अहम खबर, रूस के मोर्चे पर तैनात है सीजर। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को $2 अरब की सैन्य मदद दी जाएगी। नेटो में अमेरिकी दूत ने इसकी जानकारी दी है। अगले महीने यूक्रेन पहुंच सकते हैं भारी मात्रा में हथियार।